जय हिंद प्यारे बच्चों। तो लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के पी बाई क्यू लास्ट क्लास में हमने बेटा यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि इसके जस्ट बाद मैं आपको जैसे ही हमारा ये चैप्टर इसके पी बाई क्यू ओवर हो जाएंगे तो नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि हमने पिछले हमारी जो सेशन हुआ था लास्ट सेशन में मैंने आपको 2015 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, इस चैप्टर के वो सारे सॉल्व कराए थे। एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया है बेटा। ठीक है, आगे आज की क्लास में मैं आपको कराऊंगा 2017 से लेकर 2025 तक इस चैप्टर से जो भी सम आए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं शानदार तरीके से। तो जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं, ठीक है, वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को जरूर लाइक करें बेटा। ठीक है, तो बढ़ते हैं। यहाँ तक देखिए हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। ठीक है बेटा, तो आज से यहाँ से हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन ये है बेटा, इसको पहले आप लोग देख लीजिए, ट्राई कीजिए कि आपसे बने। ठीक है, तो 1 सेकंड का मैं आपको टाइम दे 1 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूँ, पहले आप लोगों को ट्राई करना है। ठीक है, नहीं आता है देन मैं तो आपको एक्सप्लेन करूंगा ही। ठीक है, तो देखते हैं किस बच्चे का आंसर कमेंट बॉक्स में पहले आता है सबसे पहले। चलिए, आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है, देखते हैं किस बच्चे का आंसर पहले आता है कमेंट बॉक्स में। ट्राई करना है बेटा, सभी बच्चों को आंसर देना है, कोशिश करना है सभी बच्चों को, ध्यान रखिएगा, है ना, सही बच्चों का आंसर आना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए टाइम अप होने वाला है बच्चों, जल्दी आंसर दीजिए। किसका आ रहा है आंसर, देखते हैं बेटा। किसी बच्चे का आंसर आ रहा है क्या? किसी बच्चे का आंसर आ रहा है क्या? एक बच्चे ने आंसर दिया है अभी, है ना। चलिए तो देखें, यहाँ पर देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्वेश्चन कैसे होगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, टाइम अप हो जाए और देख लेते हैं, और एक आध बच्चे किसी का आंसर आता है तो देखते हैं बेटा इसको। हाँ, किसी बच्चे का आंसर आया नहीं, आ रहा है ना। तो चलिए करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला, इसको हमें चेक करना है ये डिफरेंशिएबल है तो किस इंटरवल से कहां तक ये पॉइंट ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा, ये हमें बेटा चेक करना है। ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं कि जो हमारा फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मैं डेरिवेटिव लूंगा। इसका मैं क्या लूंगा बेटा, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव लेंगे हम एफ डैश एक्स, पहले रूट का डेरिवेटिव लिया जाता है तो क्या होता है बेटा 1/2 रूट 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। देन हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 बेटा, ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स हो जाएगा, और फिर पावर का माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस का 2x और आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है। अब ये कह रहा है बेटा कि किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। अच्छा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं डिनोमिनेटर में यहां x की जगह 0 रख दूं, x की जगह 0 रखूं तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह 0 रखूंगा, ठीक है, एट x इक्वल 0 पर अगर मैं चेक करूं तो ये क्या होगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर 0, ये भी कितना हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। ये पूरा 1/0 हो गया। तो बेटा यहां पर ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, यानी 1 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, और 1 को छोड़ के बाकी के सभी नंबर पर हमारा ये फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पॉइंट क्या आएगा बेटा, क्या हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 0, यूनियन क्या हो जाएगा बेटा 0 से प्लस का इनफाइनाइट। ठीक है, तो आपका आंसर बेटा इसका कौन सा था, सी आंसर सही माना गया था। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा 2 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है जिनका आंसर आया बेटा सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से देखिएगा, ट्राई कीजिएगा बच्चों, पहले आप लोगों का आंसर आए, ट्राई कीजिए सभी बच्चे ट्राई कीजिए। ठीक है, 1 मिनट का टाइम है, देखते हैं किस बच्चे का आंसर आ रहा है।
ठीक है, 1 मिनट का टाइम दिया है, देखते हैं किस बच्चे का आंसर आता है। ट्राई कीजिए आप लोग, सभी का आंसर आए। ठीक है बेटा, जितने भी बच्चे लाइव हैं, ठीक है, सभी को कोशिश करनी है कि कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर आना चाहिए। ठीक है, सभी को मैसेज करना है। चलिए, अगर आपको याद हो तो मैंने ये कॉन्सेप्ट सिखाया था। मैंने क्या बोला था, अगर इस तरह का फंक्शन दिख जाए तो आपको क्या लेना है, आपको क्या करना है। सबसे पहले मैंने ये भी बताया था, आपको क्या करना होता है, रेशनलाइजेशन करना होता है बेटा। क्या करना होता है, रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ एफ एक्स फंक्शन जो गिवन है वो है एक्स इंटू ब्रैकेट में आपका अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 1 है। ये बेटा हमारा फंक्शन है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहां पर इसका जो ब्रैकेट में जो फंक्शन दिया है इसका रेशनलाइजेशन कर रहा हूं। तो ध्यान से देखिए क्या आएगा, एक्स यहां पर रेशनलाइजेशन में क्या बताया था मैंने कि रूट हट जाता है। ठीक है, क्या हट जाता है बेटा, रूट हट जाता है। और यही चीज नीचे आ जाती है, अगर आपको याद हो, बस क्या हो जाता है, बीच का साइन चेंज हो जाता है। याद आया कि नहीं आया? ठीक है, रिवीजन कर रहे हो कि नहीं? तो बेटा जो बच्चे नए हैं, पहले लिमिट के और कंटिन्यूटी के जितने भी आपको मैंने शायद 4 या 5th पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट किया है, तो जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर, वो बच्चे पहले ही दोनों चैप्टर पढ़ के आइएगा, तभी आपसे पी वाई क्यू बेटा बनेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पर, आप जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो एक्स से एक्स आपका बेटा कट जाएगा, तो आपका बचा क्या, ऊपर एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1। इट मीन ये आ गया एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1। ये हमारा एफ एक्स आ गया। ये हमारा बेटा क्या आ गया, फंक्शन आ गया एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं, अगर ये देखो पहला पॉइंट क्या है, ये कह रहा है एफ एक्स तो हमने निकाल लिया, बोल रहा है पहला पॉइंट है इसका कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0। ठीक है, अब ये क्या है, देखो ऊपर भी पॉलिनोमियल है और हमारा नीचे भी क्या है बेटा, पॉलिनोमियल है। और मैंने डायरेक्ट आपको पॉइंट बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो। ठीक है, अगर q डज नॉट इक्वल 0 है तो दोनों ही फंक्शन क्या होते हैं हमारे, डिफरेंशिएबल भी होते हैं और कंटिन्यूअस भी होते हैं, अगर आपको पॉइंट याद हो बेटा। ठीक है, तो बताइए क्या आंसर होगा बच्चे इसका, बताइए। हिंट तो मैंने कर दिया है, क्या आंसर बनेगा बेटा। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है बेटा डिफरेंशिएबल होगा x इक्वल 0 पर, यानी डिफरेंशिएबल है तो इट मींस ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस भी रहा होगा। तो ये फंक्शन बेटा हमारा कंटिन्यूअस भी होगा एंड डिफरेंशिएबल भी होगा, दोनों ही होंगे, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बच्चे दोनों ही होंगे, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो अगर कंटिन्यूअस भी ऑप्शन होता ना तो वो भी आपको मानना पड़ता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहले क्या दे दिया इन्होंने, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0। अगर डिफरेंशिएबल है फंक्शन तो कंटिन्यूअस तो पहले रहा होगा, तो आपका आंसर बेटा इसका क्या आया है, बी माना गया है सही। ठीक है बच्चों, तो बी आंसर आया। किस किस बच्चे का आंसर आया बताइएगा कमेंट बॉक्स में, किसी बच्चे का आंसर आया क्या? चलिए ठीक है, बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से देखिए बच्चों, पहले आप लोग ट्राई कीजिए, देखते हैं किस बच्चे का आंसर आता है, देखते हैं किस बच्चे का आंसर आता है। बताइए, ट्राई कीजिए बेटा। देखिए यहां पर gx क्या है, यहां पर gx जो है बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और एफ एक्स इक्वल क्या गिवन है, यहां पर ये दिया है gx का होल स्क्वायर, तो यानी क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का होल स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे मैंने आपको कुछ पॉइंट लिखाए थे, अगर आपको याद हो तो बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं इंटीजर वैल्यू पर। किस पर, इंटीजर पर क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं।
और नॉन इंटीजर पर क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ये बेटा सभी इंटीजर वैल्यू पर क्या होगा, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट 1। तो इसका आंसर क्या है बेटा, ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 1 हो जाएगा। यानी ये सभी इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट 1 को छोड़कर। ठीक है, क्यों, अगर मैं यहां पर 1 रखूंगा तो 1 पे 1 और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो 1 पे तो ये कंटिन्यूअस होगा, बाकी के सभी पे क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा। आपको बेटा याद रखना है। तो इसका आंसर जो है बेटा कौन सा एज्यूम किया गया है, डी। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, बताइएगा आंसर क्या आएगा बच्चों। चलिए बताइए, ट्राई कीजिए बेटा, सभी को आंसर देना है, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। अब ये क्या है बेटा, ये क्या है, अगर आपको याद हो, ये क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन है। क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन है। और मॉड्यूलस फंक्शन के लिए मैंने, अगर आपको याद हो, तो मैंने डायरेक्ट एक स्टेटमेंट लिखवाया था कि मॉड्यूलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है बेटा, कंटिन्यूअस होगा ऑल रियल नंबर पे। तो आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है, ये x है, और यहाँ पर क्या है, x माइनस 1 है। ठीक है, तो बेटा ये फंक्शन हमारा x इक्वल 0 और x इक्वल 1 पर क्या होगा, फंक्शन हमारा क्या होगा, दोनों ही पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। तो इसका आंसर बेटा आपका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ए माना गया है। क्या माना गया है बेटा, पहला आंसर आपका करेक्ट होगा। ये पॉइंट आपको डायरेक्ट लिखाया गया था कि मॉडुलस फंक्शन जो है बेटा कंटिन्यूअस होता है रियल वैल्यू पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं सॉल्व। बट देखिए, पहले ध्यान से देख लीजिए, देखिए आप लोग बेटा, इसकी लिमिट की वैल्यू पूछ रहा है। लिमिट की वैल्यू, कंटिन्यूअस फंक्शन की वैल्यू लिमिट निकालना है x इक्वल 3 पर। फंक्शन की लिमिट निकालना है आपको f टेन टू 3 पर। अच्छा, फंक्शन क्या गिवन है आपका, ध्यान से देखिएगा बेटा, फंक्शन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। बेटा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिख सकते हो आप, x माइनस 3 और x प्लस 3। ठीक है बच्चों, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 को जब मिडिल टर्म इसका स्प्लिट करोगे तो इसके फैक्टर क्या होंगे बेटा, x प्लस 1 और x माइनस 3। क्या होगा बेटा, x प्लस 1 और x माइनस 3। तो बच्चे x माइनस 3 से x माइनस 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिमिट x अप्रोच टू 3, ऊपर बचा आपका x प्लस 3 और अपॉन में क्या है हमारा x प्लस 1। बेटा x 3 को अप्रोच कर रहा है तो x की जगह 3 रखोगे तो 3 प्लस 1, 3 प्लस 3 अपॉन 3 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा बेटा, 6 अपॉन 4। इट मीन्स आंसर क्या आएगा, 3 अपॉन 2। 3 अपॉन 2 मीन्स क्या आएगा बेटा, 1.5। तो इसकी लिमिट की वैल्यू 3 पर कितनी आ गई आपकी, 1.5। तो इसका आंसर जो है बच्चों क्या माना गया है आपका, बी सही होगा। कौन सा हो जाएगा बेटा, बी आपका आंसर एकदम करेक्ट होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, किसी बच्चे का आंसर आया क्या, किसी बच्चे का आंसर निकला था बी, बताएं, किसी बच्चे का आंसर निकला है क्या बी बेटा, हाँ जी, निकाल पाए कोई बच्चे, जल्दी बताएं कमेंट बॉक्स में। एक बच्चे का आंसर तो दिख रहा है मुझे कि एक बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया है ना। बेटा एक्टिव रहा करो क्लास में, है ना, जितने भी बच्चे लाइव हैं सभी एक्टिव रहा करो, सभी को आंसर देना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से देखिएगा। देखो फंक्शन की लिमिट की वैल्यू x इक्वल 0 पर कितना दे रहा है, 2/5। अब ये हमें पॉइंट निकालना है कौन सा करेक्ट होगा। अच्छा, मैं अगर फंक्शन की वैल्यू 2/5 दे रहा है तो इसकी लिमिट और निकाल ले रहा हूं, है ना। तो लिमिट x इक्वल 0 पर फंक्शन की वैल्यू हम चेक कर ले रहे हैं f0 पर किसके इक्वल है। देखिएगा यहाँ पर क्या है, अगर ये दोनों बराबर है तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा बेटा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, x इक्वल 0, एफ एक्स टेंस टू 0, यहाँ पर फंक्शन क्या है आपका साइन 2x और अपॉन में क्या है बच्चे 5x, इक्वल इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 2/15 है। ठीक है,
आप देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। देखिए यहां पर थीटा एंगल क्या है 2x है, तो बेटा हमें अपॉन में भी क्या करना है 2x करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि 5 आगे कर लूं 2/5 लिमिट x अप्रूव टू 0 साइन 2x/2x, क्या लिख सकता हूं, ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, क्या बेटा हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना। तो ये मैंने इसको इस तरह लिख दिया है, ठीक है। अब ये हमारा एक प्रॉपर्टी बन गया, अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है और जो एंगल है वही वैल्यू अगर नीचे है तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा, लिमिट की प्रॉपर्टी लग रही है, 1 के इक्वल होगी। तो आपका 2/5 इंटू 1, ठीक है, डज नॉट इक्वल कितना हो जाएगा 2/15, कितना हो जाएगा बेटा 2/15। तो ये जो फंक्शन है 0 पर क्या आया, डिसकंटिन्यूअस आया, क्या आया बेटा, डिसकंटिन्यूअस आया। तो पहला पॉइंट क्या है, इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0, पहला सही है। इट इज कंटिन्यूअस एट, ये गलत हो जाएगा। तो बेटा हमारा कौन सा है, पहला पॉइंट करेक्ट है, पहला ही पॉइंट आपका क्या माना गया है बेटा, सही होगा। तो इसका आंसर जो है बेटा क्या आएगा आपका, ए आएगा, क्या आएगा बच्चों, ए आंसर आपका करेक्ट होगा। क्लियर है पॉइंट, बढ़े आगे, चलिए वेरी गुड, ठीक है। चलिए बच्चों अच्छा है, देखो कुछ बच्चे क्लास में एक्टिव हैं, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है, बाकी के सभी बच्चे साइलेंट मोड पर है ना बेटा, सभी को ट्राई करना है ना। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखिए ये मॉड्यूलस फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन की मैंने प्रॉपर्टी आपको लिखाई है डिफरेंशियबिलिटी में, ठीक है। मॉड्यूलस फंक्शन की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी डिफरेंशियबिलिटी में, अगर आपको याद हो तो पहले आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लीजिए, ठीक है, अच्छी तरह देख लीजिए, है ना, और ट्राई कीजिए कि आप लोगों का आंसर आए, और सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें, ठीक है। देखते हैं किस बच्चे का आंसर पहले आता है। चलिए किसी बच्चे का आंसर आ रहा है क्या बेटा, किसी बच्चे का आंसर आ रहा है क्या, जल्दी बताएं कमेंट बॉक्स में, किसी बच्चे का आंसर निकल रहा है क्या, हाँ जी, चलिए वेरी गुड। चलिए यहां पर देखेंगे बेटा ध्यान से, देखो मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखाई थी, ये मॉड्यूलस फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन सभी रियल नंबर पर कंटिन्यूअस तो होता है, लेकिन जहां डिफरेंशियबिलिटी की बात आती है तो डिफरेंशियबिलिटी में आपको चेक करना होता है कि अगर कोई मॉड्यूलस फंक्शन ये चेक करना है किस पॉइंट पे जीरो बन रहा है। अगर ये मैं यहां पर बोलूं कि x इक्वल 3 रखूं तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 3, नहीं x इक्वल 3 पर ये मॉड्यूलस फंक्शन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पे मॉड्यूलस फंक्शन जीरो होता है उस पे डिफरेंशिएबल कभी नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, पॉइंट पहला पढ़ेंगे, द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल -3। मैंने बोला क्या है कि मॉड्यूलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है रियल नंबर पे, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, गलत, ठीक है। आप सेकंड पॉइंट रीड करते हैं, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 3, ये तो सही बात है, x इक्वल 3 पर तो ये कंटिन्यूअस है। दूसरा बोल रहा है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल x इक्वल 0 पर डिफरेंशिएबल तो होगा फंक्शन हमारा, ठीक है। द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल -3, -3 पर भी डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि कौन सा गलत है, कौन सा नॉट करेक्ट है, कौन सा बोल रहा है बेटा, नॉट करेक्ट की बात कर रहा है। तो हमारा जो आंसर है बेटा, ये तीनों ही ऑप्शन, ये तीनों ही करेक्ट है, नॉट करेक्ट कौन सा है, पहला है। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा आपका, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, पहला आंसर करेक्ट होगा, पहला ही हमारा आंसर क्या है, नॉट करेक्ट है, ठीक है बेटा। तो इसका पॉइंट ए सही है, ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन पर, चलिए बड़े अगले क्वेश्चन पर, चलिए देखिएगा बेटा अगला क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से देखिए, ट्राई कीजिए पहले आप लोगों से बन जाए। चलिए देखते हैं किस बच्चे का पहले आंसर आता है। चलिए ट्राई कीजिए बेटा, आप लोग ट्राई कीजिए, किस बच्चे का आंसर पहले आ रहा है ये देखते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है बच्चों, कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करना है, ठीक है। चलिए बताइए,
बताइए बेटा किस बच्चे का आंसर पहले आया, जल्दी से ट्राई कीजिए। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, देखते हैं किस बच्चे का आंसर आता है। ठीक है, चलिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा बेटा। देखो, x इक्वल 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रहा है, k। ठीक है ना। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है तो फंक्शन की वैल्यू जो है फंक्शन के लिमिट के बराबर होगी। ठीक है, और 0 पर चेक करना है, फंक्शन की लिमिट के बराबर होगी। अच्छा, फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रहा है, k। अच्छा, हम लिमिट और निकाल लेते हैं, x इक्वल 0 पर फंक्शन की लिमिट। यहां पर क्या दिया है फंक्शन हमारा, साइन x। बेटा x की जगह 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, k इक्वल साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है। तो k की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 0 हो जाएगी बेटा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, कौन सा आंसर होगा बेटा, डी आंसर करेक्ट माना जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, कौन सा आंसर सही था बेटा इसका, डी करेक्ट था। ठीक है, तो बढ़े क्या अगले क्वेश्चन पर, समझ में आ रहा है बच्चों। ठीक है, हाँ, और ये एक बात और है कि जो बच्चे नए हैं, मैं पहले बता दे रहा हूं इस चैनल पर, वो बच्चे पहले लिमिट के पहला दूसरा जो आपके मैंने पहले चैप्टर कंप्लीट किए वो सभी तैयार करके आए, तभी पी बाई क्यू लगाए, अदरवाइज आपसे पी बाई क्यू नहीं बनेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से देखिए। पहले आप लोग ट्राई कीजिए बेटा, आप लोग ट्राई कीजिए बच्चों, क्या आंसर आएगा बताएं। चलिए आप लोग ट्राई कीजिए। अच्छा, मैं इसकी पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लूं, फंक्शन की वैल्यू निकालो, फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये फंक्शन हमारा एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, अगर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, है ना। फंक्शन की लिमिट निकाल लेते हैं, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, देखते हैं बेटा। लिमिट क्या है, लिमिट पहला पॉइंट देख रहे हैं, x अप्रोच टू 0 ऑफ एफ एक्स। फंक्शन क्या गिवन है आपका, लिमिट x अप्रोच टू 0। यहां पर बेटा फंक्शन है आपका साइन 1/x। क्या है बेटा, साइन 1/x। ठीक है, अब मैं यहां अगर x की जगह 0 रखूं तो ये जो फंक्शन है बेटा नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है बेटा। जब फंक्शन ही डिफाइन नहीं है तो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, यानी पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। तो क्या आ जाएगा आंसर आपका, नीदर 1 नॉर 2। ठीक है बेटा, नीदर 1 नॉर 2, ये आंसर इसका आपका सही माना गया था बच्चों। ठीक है, क्लियर है बेटा, किसी को डाउट तो नहीं है, बताओ क्लियर है पॉइंट, बढ़े आगे फिर, चलिएगा वेरी गुड। देखिएगा अगला क्वेश्चन ये है बेटा, बताइए क्या आंसर आएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, अच्छी तरह ट्राई कीजिए। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखते हैं किस बच्चे का आंसर पहले आता है कमेंट बॉक्स में। चलिए आप लोगों को टाइम दे दिया मैंने 1 मिनट का, देखते हैं किस बच्चे का आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए। बेटा जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर वो जरूर जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके जस्ट बाद अब आपको देखो इतने दो से शायद मुझे लग रहा है 1 हफ्ते का गैप हो गया, क्योंकि कुछ रीजन था जिसकी वजह से मैं बिजी था, तो आपकी क्लास नहीं ले पा रहा था। लेकिन अब आपकी क्लास कंटिन्यू लगेगी, ठीक है ना, कंटिन्यू लगेगी। तो अगला जो चैप्टर है बेटा, अगला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा, डिफरेंशिएशन बड़े शानदार तरीके से करेंगे। ठीक है, एक एक चैप्टर में आपको कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, पहले ट्राई कीजिए किस बच्चे का आ रहा है। चलिए ट्राई कीजिए बच्चों, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। ठीक है, बताइए किस बच्चे का आंसर आ रहा है, बढ़ रहा है किसी बच्चे से क्या, जल्दी बताएं बेटा, बढ़ रहा है किसी बच्चे से, सॉल्व हो रहा है। चलिए देखिएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा बच्चों। ठीक है, क्या आंसर आएगा यहाँ पर, बताइए बेटा क्या आंसर आएगा।
आ रहा है किसी बच्चे का आंसर क्या? चलिए देखिएगा बेटा यहाँ ध्यान से, देखिए क्या है फंक्शन। देखो ये बोल रहा है कि व्हाट वैल्यू ऑफ के द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी हमें वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालनी है ना। फंक्शन कंटिन्यूअस दे रहा है तो बेटा क्या होगा, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट LHL जो है, LHL जो है RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों ही कैसी होंगी, बराबर होंगी। तीनों ही कैसी होंगी बेटा, बराबर होंगी। तो मैं x इक्वल 0 पर चेक कर रहा हूं, यहाँ पर लिमिट LHL देख रहा हूं, x अप्रोच टू 0 ऑफ लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन की, लिमिट x अप्रोच टू 0 राइट हैंड साइड लिमिट फंक्शन की, और f0 पर फंक्शन की वैल्यू। देखिएगा बच्चों यहाँ पर लिमिट x अप्रोच टू 0, अच्छा फंक्शन क्या लिया जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के लिए, हमारा लिया जाएगा 2x प्लस 1/4। ठीक है बेटा, क्या लिया जाएगा आपका 2x प्लस 1/4 इक्वल लिमिट x अप्रोच टू 0, पॉजिटिव साइड से फंक्शन कौन सा लेंगे बेटा, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अच्छा f0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रहा है आपकी k, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या है बच्चों, k है। ठीक है, अब मैं यहाँ अगर x की जगह 0 रख दूं, x की जगह 0 रखूं तो ये कितना होगा बेटा 1/4। ठीक है, इक्वल में यहाँ भी अगर x की जगह 0 रखोगे तो ये क्या होगा 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल के। तो बेटा ये जो वैल्यू है अगर आप देख रहे होगे तो k की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 1/4 आ रही है। क्या आ रही है आपकी 1/4। तो बेटा कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका, पहला आंसर करेक्ट होगा, फर्स्ट आंसर आपका सही होगा बेटा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को, बताएं जल्दी बताएं। समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूं, बताएं बेटा समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, किसी को डाउट तो नहीं है बच्चों। तो बढ़े अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर मूव करें बेटा। चलिएगा ध्यान से देखिएगा, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ठीक है, और बेटा जैसे ही आपकी क्लास खत्म होगी इसकी पीपीटी ना मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो जो बच्चे नए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है तो उसको जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है बेटा, चलिए देखिएगा यहाँ पर इस फंक्शन को देखते हैं। देखो बेटा e की पावर -x है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखो यहाँ अगर मैं फंक्शन को इस तरह लूं, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं कि अगर मैं बोल दूं x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 पर बेटा जो मॉड्यूलस फंक्शन है ये कैसा ओपन होता है, नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव। कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव इंटू माइनस साइन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये e की पावर -x। अगर x लेस देन 0 पे करूं तो ये मॉड्यूलस फंक्शन नेगेटिव होगा, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, e की पावर x आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है बेटा, आप देखिए पहले तो पहला पॉइंट देख रहे हैं x इक्वल 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं। बेटा अगर मैं यहाँ पर x की जगह 0 रखूं, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं फंक्शन की, x की जगह मैं 0 रखूं बेटा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर 0 जो कि कितना होता है 1। यहाँ भी बेटा x की जगह 0 रखो तो यहाँ भी e की पावर 0, ये भी कितना होगा 1 होगा। यानी आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फंक्शन की कैसी आ रही है, बराबर आ रही है, दोनों ही कैसी आ रही है बेटा, सेम आ रही है। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस तो होगा, तो पहला पॉइंट तो सही है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल क्या है बेटा, फंक्शन फिर से लिख रहा हूं मैं -x, और यहाँ पर x ग्रेटर देन 0, ये क्या है e की पावर, यहाँ पर क्या है e की पावर -x, बेटा यहाँ पर क्या है आपका e की पावर x, यहाँ पर क्या है x लेस देन 0। अब बच्चे ध्यान से देखिए, डिफरेंशिएबिलिटी में आपको क्या लेना होता है, डेरिवेटिव। अगर मैं e की पावर -x की बात करूं तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -e की पावर -x, और e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x। बेटा यहाँ x की जगह जब आप 0 रखोगे तो इसका लिमिट इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -1, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा आपका -1, और यहाँ x की जगह 0 करोगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव बने, और दोनों ही बराबर
नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या चेक किया जाता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, बराबर, जो कि इक्वल नहीं आ रही है। तो ये जो फंक्शन है आपका बेटा डिफरेंशिएबल नहीं होगा x इक्वल 0 पर, तो दूसरा पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ओनली इसका आंसर होगा, यानी कौन सा आंसर होगा बेटा, फर्स्ट पहला वाला आंसर आपका सही माना गया है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? ठीक है, चलिए बढ़े आगे। हाँ बेटा, अगर किसी क्वेश्चन में अगर बच्चे को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि जैसे ही क्लास ओवर होगी, ठीक है, मैं जरूर आपको ट्राई करूंगा कि आपके जो कमेंट है उनका रिप्लाई कर सकूं। ठीक है बच्चों, चलिए तो बढ़े आगे। चलिए समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को बेटा? बढ़े आगे फिर। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा, ध्यान से देखिएगा, करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए पहले आप लोग ट्राई कीजिए बेटा, ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, आप लोगों को ट्राई करना है, इसका आंसर आ रहा है कि नहीं देखते हैं, किस बच्चे का आंसर पहले आता है। चलिए चलिए बताइए बेटा, कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल 0। बेटा ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो लिमिट की निकालनी है इसकी x इक्वल 0 पर। तो एक काम करते हैं, एक काम क्या करते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट पूछ रहा है x इक्वल 0 पर, x टेम्स टू 0, यहाँ पर फंक्शन क्या है आपका साइन x अपॉन x है। ठीक है बेटा, अब मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ एल हॉस्पिटल रूल। कौन सा लगा रहा हूँ बेटा, एल हॉस्पिटल रूल। क्यों, जब आप 0 रखोगे तो ये 0/0 का केस बन रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर 0/0 का इस तरह का केस बने तो हम कहाँ कोई दूसरी अप्रोच से सॉल्व करते हैं, यानी यहाँ पर हम कौन सा मेथड लगाएंगे बेटा, एल हॉस्पिटल का मेथड अप्लाई करेंगे। और वैसे भी ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है, अगर आपको याद हो, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा, 1 के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। तो इसका जो आंसर है बेटा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, शुड बी 1, यानी आंसर कौन सा माना जाएगा बेटा, बी करेक्ट माना जाएगा। कौन सा आंसर है बेटा इसका, बी आपका सही होगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों, किसी को डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में? तो फिर बढ़े आगे, बताइए आगे बढ़े बेटा। चलिए वेरी गुड, चलिए देखिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन ये रहा। बट देखिए आप लोग ट्राई कीजिए बेटा आराम अच्छी तरह, पहले आप लोग ट्राई कीजिए, है ना, आप लोगों से बन रहा है कि नहीं, सॉल्व हो रहा है कि नहीं, ये देखते हैं। चलिए a प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है बेटा, और फंक्शन क्या बोल रहा है, कंटिन्यूअस है। फंक्शन अगर आपका कंटिन्यूअस है तो क्या होगा बेटा, एल एच एल बराबर क्या हो जाएगा, आर एच एल बराबर क्या होगा आपका एफ एक्स। अब एल एच एल देख लेते हैं, किस पॉइंट पे पूछ रहा है, ये 1 पर। ठीक है, एक्स अप्रोच टू 1, ठीक है, ऑफ एफ एक्स, यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 ऑफ एफ एक्स पॉजिटिव साइड, और यहाँ पर f1 पर फंक्शन की वैल्यू देखना है बेटा। लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, जहां पर लेस देन का साइन होता है, यानी क्या लिया जाएगा, a प्लस बी एक्स। देखिएगा यहाँ पर x अप्रोच टू 1, यहाँ पर मैं लूंगा बेटा a प्लस बी एक्स। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कौन सा फंक्शन लेंगे हम, यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 है, क्या हो जाएगा बेटा, b माइनस ए एक्स, और f1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रहा है आपके 5। आप देखिए यहाँ पर अगर मैं x की जगह 1 रखूं तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू 1, यहाँ भी x की जगह 1 रखेंगे तो ये क्या होगा, b माइनस ए इंटू 1 इक्वल 5। तो बेटा रिलेशन क्या बना, रिलेशन ये बना कि a प्लस बी बराबर b माइनस ए बराबर 5, ये रिलेशन बना। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकलेगा कि a प्लस बी भी 5 के बराबर है और b माइनस ए आपका 5 के इक्वल है। तो बेटा अगर इन दोनों को ऐड करें तो इससे कैंसिल हो जाएगा, b और b 2b इक्वल 10। तो बेटा b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5, b की वैल्यू 5 है, अगर मैं यहाँ b की जगह 5 रखूं तो a प्लस 5 इक्वल 5, तो बेटा a कितना हो जाएगा आपका 0।
तो बी 5 है, ए 0 है, और अगर मैं दोनों का सम निकालूं, ए प्लस बी की वैल्यू निकालूं, तो 0 प्लस 5 यानी आंसर क्या होगा बच्चे आपका 5 आंसर सही होगा। तो कौन सा पॉइंट सही माना गया है बेटा, यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा आपका, ए करेक्ट होगा बेटा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ए आंसर आपका करेक्ट होगा। क्लियर है पॉइंट बेटा, किसी को डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में, बताएं। जो समझाया समझ में आ गया, आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े बच्चों। चलिए, किसी को डाउट तो नहीं है, बताएं कमेंट बॉक्स में, बताएं बच्चों, किसी को डाउट तो नहीं है, आगे बढ़े फिर। कुछ बच्चे एक्टिव है बेटा, वो रिप्लाई भी कर रहे हैं कंटिन्यू, है ना। चलिए देखिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहले आप लोग रीड कर लीजिए बेटा अच्छी तरह से, है ना। बताइए क्या आंसर आएगा बेटा, बताइए क्या आंसर आएगा बच्चों, क्या आंसर आएगा बताएं बेटा। बताएं बेटा क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का, बताएं क्या आंसर आ रहा है बेटा। सभी को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना है, ठीक है बच्चों। देखिए देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो के की वैल्यू पूछ रहा है। एग्जिस्ट अगर कर रही है फंक्शन की लिमिट, तो हम एक काम कर लेते हैं कि फंक्शन की लिमिट निकाल लेते हैं। एक्स इक्वल किस पर, एक्स इक्वल 2 पर बोल रहा है, तो 2 पर निकाल लेता हूं मैं, एक्स इक्वल 2 पर, यहाँ पर एफ एक्स, और बेटा मैं फंक्शन की वैल्यू भी निकालूंगा एफ 2 पर क्या आ रही है, ठीक है। अच्छा फंक्शन क्या लिया जाएगा, यहाँ पर 2 है कॉमन, ठीक है, फंक्शन लिया जाएगा ये, ठीक है। और जहां पर इक्वल लगा है वो एफ, सॉरी इस पर फंक्शन की लिमिट निकाली जाएगी और ये फंक्शन होगा। तो देखिएगा यहाँ पर बेटा एक्स अप्रूव 2, फंक्शन क्या ले रहे हैं हम, 1 प्लस 2, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 2 के, और इक्वल में यहाँ पर f2 पर ये फंक्शन लिया जाएगा, तो k, और यहाँ पर x की जगह मैं क्या रख दूंगा बेटा 2, ठीक है। अब देखिएगा बेटा यहाँ x 2 को अप्रोच कर रहा है, x की जगह 2 रखेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 2 अपॉन 2 के इक्वल, यहाँ पर भी बेटा 2 के हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो आपका जो आंसर अभी फंक्शन क्या बना 1 प्लस 1 अपॉन के इक्वल क्या आ गया बेटा आपका 2 के आ गया, ठीक है। आप देखिए ये अगर मैं x इक्वल 1 पर चेक करूं, x इक्वल 1 पर, x इक्वल -2 पर अगर आप चेक करें तो ये क्या होगा 1 प्लस 1 अपॉन -2 यानी -2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -1, तो ये 2 तो आपका गलत हो जाएगा। अगर -1 पर चेक कर रहे हैं आप तो यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस 1 0 इक्वल -2, ये भी गलत होगा बेटा। 0 पे चेक करोगे तब भी गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या है बेटा डी पे सही माना जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक्स जी की के की जगह 1 रखूं, के की जगह 1 रखूं तो 1 प्लस 1 इक्वल 2, तो यहाँ पर के इक्वल 1 पर ये सेटिस्फाइड कर रहा है रिलेशन, तो आपका आंसर बेटा कौन सा सही होगा, इसका डी सही होगा बच्चों। कौन सा आंसर सही होगा बेटा, डी करेक्ट होगा। कोई डाउट तो नहीं है, बताओ क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन। आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों। चलिए देखिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन बेटा ये रहा, बताइए इसका आंसर। ट्राई कीजिए बेटा पहले आप, पहले आप ट्राई कीजिए, है ना। देखते किस बच्चे का आंसर पहले आता है, कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई देना है, ठीक है। चलिए बताइए बेटा किसका आंसर आ रहा है, देखते किस बच्चे का आंसर पहले आता है। चलिए किसी बच्चे का आंसर आ रहा है क्या, एक्सप्लेन करूं। चलिए देखिए यहाँ पर बेटा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, फंक्शन लिख लेते हैं पहले, है ना। एक्स इक्वल 1, पहले मैं पहला पॉइंट चेक कर रहा हूं, है ना।
अगर मैं यहाँ पर x ग्रेटर देन 1 लूँ तो ये मॉड्यूलस फंक्शन पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस 1। अगर मैं इसको x लेस देन 1 लूँ तो ये मॉड्यूलस फंक्शन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है बच्चों। अब x इक्वल 1 पर अगर मैं इसकी राइट हैंड लिमिट निकालूं तो ये किसके बराबर होगा, 1 माइनस 1 यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं x की जगह 1 रखूं तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस वन ये 2 के बराबर होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर तो नहीं है, तो पहला पॉइंट आपका क्या हो गया, गलत। पहला पॉइंट क्या हो गया बेटा, गलत, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरी बात चेक करते हैं कि ये कह रहा है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं x इक्वल 0 पर, ये चेक और कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से लिख रहा हूं। तो यहाँ पर मैंने पहले क्या लिखा, x ग्रेटर देन 1 पे चेक कर रहा हूं, तो यहाँ पर क्या आया था बेटा हमारा x माइनस 1, और x लेस देन 1 पर चेक करते हैं तो ये फंक्शन क्या आया, अच्छा 0 पर निकालना है, अब 0 पर निकालना है। ठीक है, तो x लेस देन 0 पर क्या आएगा बेटा, माइनस एक्स माइनस 1। अब बेटा इसका देखो, जब भी आप डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन करते हो तो डेरिवेटिव से सॉल्व करते हैं, तो x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, माइनस 1 होगा। तो आप देख रहे होगे कि राइट हैंड डेरिवेटिव जो है आर एच डी जो है वो आपका आ रहा है 1, और बेटा एल एच डी जो है वो आ रहा है आपका माइनस 1। दोनों ही अलग अलग है, दोनों ही बराबर नहीं है, यानी आर एच डी डज नॉट इक्वल क्या है बेटा, एल एच डी है। तो ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल भी नहीं है x इक्वल 0 पर। तो बेटा इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है नीदर 1 नॉर 2 हो जाएगा। तो बेटा कौन सा सही माना गया है आपका, पहला सही होगा, फर्स्ट। ठीक है बच्चों, बताएं सही है ये, बताएं बेटा, क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, तो आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा, चलिए वेरी गुड, चलो बढ़ते हैं बेटा आगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा बेटा अगला क्वेश्चन बेटा ये रहा आपका, बताएं इसका आंसर क्या होगा, बताएं बेटा इसका आंसर क्या आएगा। देखते किस बच्चे का आंसर पहले आता है, कमेंट बॉक्स में ट्राई करना है आपको, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो। ठीक है बेटा, आपको खुद ट्राई करना है, बताइए क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। चलिए बताएं बच्चों क्या आंसर आएगा। बन रहा है किसी बच्चे से क्या, किसी बच्चे से सॉल्व हो रहा है क्या बेटा क्वेश्चन, बताएं सॉल्व हो रहा है किसी बच्चे से। चलिए देखिए बेटा, देखिए देखिए कैसे सॉल्व होगा बेटा ये क्वेश्चन। देखो अगर मैं x इक्वल 0 पर बात करूं, x इक्वल 0 पर f0 पर ये मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा बेटा, साइन 1/0। 1/0 यानी क्या होता है बेटा, ये नॉट डिफाइन होता है, क्या होता है, नॉट डिफाइन फंक्शन, ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस कहां से हो जाएगा, तो पहला पॉइंट आपका क्या होगा बेटा, गलत होगा, पहला पॉइंट आपका गलत होगा। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, ये x इक्वल 2/√पाई पे पूछ रहा है, तो देखते हैं बेटा, है ना, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कब होता है फंक्शन, जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों ही कैसी आ जाए बेटा, बराबर आ जाए, तभी फंक्शन क्या होगा आपका, कंटिन्यूअस होगा। चलिए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं 2/√पाई पर। ठीक है बेटा, फंक्शन क्या है हमारा, साइन 1/x²। यहां पर राइट हैंड लिमिट पे ही वही फंक्शन लिया जाएगा 2/√पाई, यहां पर भी साइन 1/पाई² है बेटा। ठीक है, ओके, और इक्वल में क्या है बेटा, फंक्शन की वैल्यू, यानी हम क्या रखेंगे, साइन 2/√पाई का अच्छा x², सॉरी यहां पर रखते हैं साइन, देखो यहां पर रख रहा हूं मैं साइन, ठीक है, x की जगह रखूंगा तो 1 क्या हो जाएगा, 2/√पाई का स्क्वायर करोगे तो 4/पाई होगा बेटा, क्या होगा, 4/पाई। अब देखिए यहाँ x की जगह 2/पाई रखो,
तो ये क्या हो जाएगा, साइन 1/2/पाई, यानी 2/√पाई का जब बेटा आप स्क्वायर करोगे तो ये 4/पाई आ जाएगा, यानी पाई घूम के ऊपर पहुंचेगा तो ये हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा क्या, पाई/4। बेटा ये भी कितना होगा आपका, ये भी हो जाएगा साइन पाई/4, और यहाँ भी हमारा फंक्शन जो है वो भी क्या है, पाई/4। तो आप देख रहे होगे तीनों ही वैल्यू बराबर है, तो ये फंक्शन आपका 2/√पाई पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो ओनली 2 आपका बेटा सही पॉइंट होगा, तो इसका आंसर जो है बेटा बी करेक्ट होगा। कौन सा आंसर होगा बच्चों, बी आंसर आपका करेक्ट होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बच्चों, किसी को डाउट तो नहीं है, बताओ, किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है, आगे बढ़े बेटा, चले आगे बढ़े, बढ़ सकते हैं आगे, ठीक है, वेरी गुड। चले देखो बेटा अगला क्वेश्चन ये रहा, देखिए हमने कहां तक कर लिए बेटा, 2021 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से बच्चों, क्या आएगा ट्राई कीजिए बेटा, आप लोगों को पहले ट्राई करना है, ठीक है, बताइए क्या आंसर आएगा, ठीक है बेटा, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए बच्चों। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। तो इसके तीनों पॉइंट एक एक करके चेक करते हैं। पहला पॉइंट चेक करते हैं, देखो यहाँ पर y इक्वल फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अच्छा x इक्वल 0.5 पे ये कह रहा है कि इसका डेरिवेटिव 0 होगा। अच्छा मैं 0.5 पे अगर इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू की बात करूं तो बेटा क्या आती है, 0 आती है। अब इसका आप डेरिवेटिव करो तो dy dx जो है 0 का डेरिवेटिव भी क्या होगा, 0 होगा। तो पहला पॉइंट तो बेटा आपका क्या हो जाएगा, सही, ठीक है, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका सही। अब ये कह रहा है ये फंक्शन x इक्वल 0 पर कंटिन्यूस है क्या नहीं, ये भी हमें चेक करना है, ठीक है। अगर मैं कंटिन्यूटी की बात करूं बेटा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पर कभी भी कंटिन्यूस नहीं होता, ये मैंने डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट लिखवाया है। अगर आपको याद हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 क्या है, हमारा इंटीजर है, इंटीजर पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये हमारा कंटिन्यूस नहीं होगा, तो दूसरा गलत माना जाएगा, पहला क्या होगा बेटा सही। तो इसका आंसर जो है बच्चों ए माना गया है। क्या आंसर आएगा आपका, पहला, फर्स्ट ओनली करेक्ट है, फर्स्ट ओनली करेक्ट है। समझ में आ गया क्या, किसी को डाउट तो नहीं है, बताओ बताओ, किसी को डाउट तो नहीं है बच्चों, ये क्लियर है बेटा ये पॉइंट, किसी को डाउट तो नहीं है, आगे बढ़े, बताइए, बताएं बच्चों, किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है, किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखे, नहीं है, वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब तो बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन ये है, देखिएगा, ये तो बेटा ये तो आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट में लिखाया है कि एफ एक्स इक्वल, अगर ए टू दी पावर एक्स है, ये फंक्शन है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो आपको क्या लिखाया गया था बेटा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन जो है वो क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होती है, और ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस होता है अपनी डोमेन पर, अपनी डोमेन पे क्या होता है बेटा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। अगर आपको याद हो बेटा, ये पॉइंट आपको डायरेक्ट लिखवाया गया है, ये पॉइंट आपको बेटा डायरेक्ट लिखवाया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस भी है, इसकी डोमेन ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होती है, और ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल भी होगा। तो तीनों पॉइंट बेटा इसके सही होंगे, तो इसका आंसर जो है बच्चों क्या होगा, आपका डी हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा बेटा, डी करेक्ट होगा। किसी को डाउट, बताएं, किसी बच्चे को डाउट है क्या, जल्दी बताएं बेटा कमेंट बॉक्स में, डाउट तो नहीं किसी बच्चे को, आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े बेटा, चले। तो बेटा अगला क्वेश्चन ये रहा, देखिएगा ध्यान से, ट्राई कीजिए बेटा आप लोग। देखो ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, -3.5 पे बोल रहा है डेरिवेटिव, इसके डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी ये हमें निकालना है। चलिए बताएं क्या आंसर आएगा बेटा, ट्राई कीजिए,
देखिए यहाँ बताएं क्या आंसर आ रहा है, देखते हैं किस बच्चे का आंसर पहले आता है, किस बच्चे का आंसर पहले आता है कमेंट बॉक्स में देखते हैं। देखिएगा बेटा, आ रहा है किसी बच्चे का आंसर क्या, कि मैं एक्सप्लेन करूं? किसी बच्चे का आंसर आ रहा है बेटा? देखिए एक बच्चे का आंसर तो आ गया, वेरी गुड बेटा। चलिए देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा बेटा, y इक्वल आपका है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 1। देखिए यहाँ पर 3.5 पे पूछ रहा है, मैं यहाँ पर x की जगह -3.5 रख दिया। अब बेटा इसको जब सॉल्व करोगे तो ये -2.5 होगा। -2.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है बेटा? -3। क्या होगी बेटा? -3। अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसका डेरिवेटिव करना है तो y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy dx, और -3 कांस्टेंट है जिसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। तो बेटा आपका आंसर क्या होगा? डी करेक्ट होगा। कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए देखिएगा बेटा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चों, अगला क्वेश्चन ये है, बताइए आंसर क्या आएगा बेटा? ट्राई कीजिए बेटा, कमेंट बॉक्स में सभी के आंसर आए, ट्राई कीजिए बेटा, सभी को रिप्लाई करना है, ठीक है? चलिए 5 क्वेश्चन और रह गए, फिर सेशन हम अपना खत्म करते हैं, ठीक है ना बेटा? चलिए देखिएगा यहाँ पर ये फंक्शन जो है बोल रहा है कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है तो आपको क्या निकालना है? LHL जो है, RHL जो है, फंक्शन की वैल्यू तीनों ही बराबर होंगी, ठीक है? x हम एक काम कर रहे हैं, पहले x कॉमन वैल्यू ले रहे हैं तो x टेंस टू 1 पर ले रहे हैं। किस पे बेटा? 1 पर। तो 1 पे अगर मैं बात करूं तो मैं एक काम कर रहा हूं, ठीक है, एट x इक्वल 1 पर ले रहा हूं कॉमन पॉइंट, x इक्वल 1 पर चेक कर रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं और फंक्शन की लिमिट, ठीक है? तो लिमिट जो है फंक्शन की x इक्वल 1 पर निकाल लेता हूं, ठीक है, और f1 पर फंक्शन की वैल्यू, ठीक है? तो यहाँ पर x 1 के बराबर है तो यहाँ से फंक्शन की वैल्यू निकलेगी, और यहाँ से क्या निकलेगी? लिमिट। तो यहाँ पर बेटा फंक्शन क्या है? देखो यहाँ पर क्या है आपका px प्लस क्यू, और यहाँ पर f1 पर अगर मैं वैल्यू रखूं तो x की जगह 1 रखूं तो 1 + 6 हो जाएगा बेटा। x1 को अप्रोच कर रहा है, यहाँ x की जगह 1 रखोगे तो p प्लस क्यू जो है आपका 7 के बराबर होगा। तो यहाँ से आपका फर्स्ट इक्वेशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, x इक्वल 2 पर और चेक कर लेते हैं, एट x इक्वल 2 पर निकाल लेते हैं लिमिट x अप्रोच टू ऑफ fx और f2 पर फंक्शन की वैल्यू। देखिएगा बच्चों यहां पर देखिएगा f2 पर देखो फंक्शन अगर मैं बन रहा हूं, फंक्शन क्या होगा बेटा? फंक्शन हो जाएगा आपका px प्लस क्यू। क्या होगा? px प्लस क्यू, ठीक है बेटा, px प्लस क्यू, और लिमिट क्या होगी यहाँ पर? यहाँ पर 5 × 2। अब देखो यहाँ x की जगह 2 रखो तो 2p प्लस क्यू इक्वल 10 हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, ठीक है? क्या करेंगे? 2p प्लस क्यू इक्वल 10, और यहाँ पर क्या है आपका p प्लस क्यू इक्वल 7। देखो माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ से p बचेगा, यहाँ से कितना आ गया? p आपका 3 आ गया, है ना? p 3 है तो बेटा q कितना होगा? यहाँ पर इक्वेशन 1 में रखो तो q कितना आएगा आपका? 4। q कितना आएगा बेटा? 4। तो देख लिए पहले में बोल रहा है p की वैल्यू, तो p की वैल्यू आपकी आ गई 3, और q कितना आ गया बेटा? आपका 4 आ गया, ठीक है बच्चों? कोई डाउट तो नहीं है? बताएं, क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा, चलिए वेरी गुड। तो बढ़ते हैं बेटा आगे, अगला क्वेश्चन ये रहा, ट्राई कीजिए बेटा, पहले आप लोग ट्राई कीजिए, आपसे ही बन जाए, ठीक है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है? ये मैंने शायद आपको कराया भी है तो इसको मैं होमवर्क दे दूं, चलेगा? ये आपको क्या है? होमवर्क है, ठीक है बेटा?
ये आपको क्या है, होमवर्क है। ठीक है, चलिए इजी क्वेश्चन है, मैंने जब क्लास ली है तो उसमें कराया है, देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन बेटा, ध्यान से देखिए बेटा क्या आएगा। ए प्लस बी, ये बोल रहा है फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल 0 पर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एफ एक्स जो है, यहाँ पर देखिए बेटा ए से एक्स का अंदर इनटू कर रहा हूं मैं, तो ए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा, एक्स लेस देन 1, और यहाँ पर एक्स माइनस 1, और एक्स जो है हमारी 1 और 2 के बीच में है। अब इसका अगर आप डेरिवेटिव करो तो क्या आएगा बेटा, देखिएगा यहाँ पर ध्यान से। ठीक है, एफ डैश एक्स क्या आएगा इस फंक्शन, देखो क्या आएगा बेटा, यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 1 प्लस बी, और x लेस देन 1 है, और यहाँ पर x माइनस 1 का कितना होगा बेटा, 1, और यहाँ पर क्या है, 1 लेस देन इक्वल 2। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ पर। अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ x 1 को अप्रोच कर रहा है, तो x की जगह अगर मैं 1 रखूं तो कितना आएगा बेटा, ये कितना आएगा, a इंटू 2 प्लस 1 प्लस बी, ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 के इक्वल। तो यहां से आएगा आपका 3a प्लस बी जो है 1 के इक्वल आ गई, यहां से पहली इक्वेशन बन गई, यहां से पहली इक्वेशन आपकी क्रिएट हो गई, जो कि कितनी है, 3a प्लस बी इक्वल 1 है। अब दूसरा पॉइंट आपका देखो, ये फंक्शन जो है a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे ये बताओ, अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो ये फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी रहा होगा, तभी तो डिफरेंशिएबल रहा होगा। तो बेटा यहाँ पर कंटिन्यूटी का भी कॉन्सेप्ट लगेगा आपका। ठीक है, तो जब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये कंटिन्यूअस भी होगा, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू भी कैसी रही होंगी, बराबर। ठीक है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर फंक्शन की लिमिट निकाल लेता हूँ, एक्स इक्वल कितने पर, एक्स इक्वल 1 पर। ठीक है, फंक्शन क्या है हमारा बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी। ठीक है, और यहां पर फंक्शन की जब वैल्यू निकालोगे f1 पर, ठीक है, x की जगह 1 रखो, यहां पर x की जगह जब आप 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये a1 प्लस 1 प्लस बी इक्वल कितना हो जाएगा, f1 पर वैल्यू बोलूं मैं तो 1 माइनस 1, तो यहाँ पर कितना होगा बेटा, 2a प्लस बी आपका 0 के इक्वल है, ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, a और b की वैल्यू निकालनी है। देखिएगा बेटा ध्यान से, ठीक है, 3a प्लस बी 1 के इक्वल है, और 2a प्लस बी आपका 0 आ गया, अगर माइनस करें तो b से b कैंसिल, तो बेटा यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, a बराबर 1, a की वैल्यू आपकी 1 आ गई। ठीक है, a की वैल्यू 1 है, यहाँ a की जगह 1 रखोगे तो b कितना होगा, b कितना होगा बेटा, a की जगह 1 रखें तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस बी इक्वल 0। ठीक है, a की जगह 1 रखें फर्स्ट इक्वेशन में, तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस बी इक्वल 1, तो बेटा v की वैल्यू जो है -2 आ जाएगी, है ना। तो पहले आपसे पूछ रहा है कि a प्लस बी, तो कितना होगा, 1 -2, तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा, -1, तो इसका आंसर क्या है, b है। देखिए बेटा b है क्या आंसर, बताएं b है क्या आंसर बेटा, ध्यान से देखिएगा, b आंसर है क्या, चलिए जल्दी बताएं बेटा कमेंट बॉक्स में, बी आंसर आ रहा है क्या सभी बच्चों का, बेटा बी आंसर आया क्या, बी आंसर आया क्या बेटा, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। कुछ गलत हो गया क्या, अरे हाँ बेटा एक पॉइंट गलत हो गया, अगर मैं डिफरेंशिएबल करूंगा तो ये b की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, ये गलती हुई है, तभी आंसर गलत आ रहा है। यहाँ पर 0 होगा बेटा, है ना, यहाँ पर 0 होगा, सॉरी
यहाँ पर 0 आएगा x लेस देन 1 पर। अब मैं अगर x की जगह 0, तो ये तो आपका 0 है, तो यहाँ पर 2a यानी 3a इक्वल 1 आएगा, तो बेटा a की वैल्यू 1/3 होगी, a की वैल्यू आपकी 1/3 होगी बेटा, सॉरी 3a इक्वल 1, तो a इक्वल कितना आ जाएगा आपका 1/3 ये आएगा। अब दूसरा अगर आप कंटिन्यूटी के लिए चेक करोगे तो कंटिन्यूटी से रिलेशन क्या बना आपका, कंटिन्यूटी से रिलेशन बनेगा, ठीक है, कंटिन्यूटी से रिलेशन क्या बनेगा बेटा, कंटिन्यूटी यहां पर आप एक काम करो, देखो डायरेक्ट पॉइंट रखा तो a की वैल्यू निकाली, तो a की जगह हम 1/3 रख दें प्लस b इक्वल 0, तो ये 2/3 प्लस b इक्वल 0, तो बेटा b की वैल्यू क्या आ जाएगी -2/3, है ना, a 1/3 है, b माइनस, दोनों का सम पूछ रहा है a प्लस b, तो कितना आएगा 1/3 माइनस 2/3, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा माइनस का 1/3, तो बेटा इसका आंसर जो है पहले का आंसर क्या होगा, ए सही होगा, पहला सही होगा, ठीक है, पहला सही होगा, समझ में आ गया आप, ठीक है। और दूसरे का आंसर क्या है बेटा, सेकंड का आंसर कितना है -2/3, फंक्शन की लिमिट पूछ रहा है, तो लिमिट कितनी आ रही है -2/3 आ रही है, तो बेटा आपका दूसरे का बी सही हो जाएगा, पहले का ए करेक्ट है, ठीक है बच्चों। तो बड़े आगे, अब क्लियर है ये क्वेश्चन। अब चलिए अगला सम ये रहा बेटा, अगला सम ये रहा, और इसके बाद आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन और है, फिर हमारा ये खत्म, ठीक है। चलिए देखिएगा बेटा यहां ध्यान से, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहा है, यहाँ पर ये एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर चेक करते हैं x इक्वल 0 पर, देखो बेटा fx क्या है आपका, fx है आपका ये, ठीक है, x लेस देन 0 की बात करूं, x लेस देन 0 की बात करूं, तो बेटा जो मोड है वो नेगेटिव ओपन होगा, कैसा हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, तो ये हो जाएगा -x + 1। अब इसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो f' जो है वो कितना आएगा बेटा -1 आएगा, कितना आएगा -1 होगा, तो पहला फंक्शन जो है, पहला क्या है आपका सही है, यानी फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होगा फॉर x लेस देन 0। क्या पहला पॉइंट क्लियर है बेटा, किसी को डाउट तो नहीं है, बताओ पहला पॉइंट क्लियर है, बताएं, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर। अब gx जो है 0.1 पर कंटिन्यूस है या नहीं, देखते हैं बेटा। gx क्या है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1, यहां पर मैं अगर x की जगह x की वैल्यू रखूं तो 0.0001 -1, बेटा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू 0 आएगी, तो ये 0 -1 यानी क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। क्या है इसकी वैल्यू बेटा -1 आई, या ना एक कोई इंटीजर वैल्यू आई, तो ये फंक्शन आपका बेटा कंटिन्यूस भी होगा, ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा, तो बेटा दूसरा पॉइंट भी आपका क्या होगा, पहला और दूसरा दोनों सही होंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही करेक्ट होंगे। अब बात करते हैं बेटा थर्ड की, कि डेरिवेटिव ऑफ 2.1 पर ये 0 हो रहा है gx का कि नहीं। अच्छा 2.1 पर gx की वैल्यू निकालते हैं, 2.5 -1 चेक करते हैं बेटा gx को क्या आ रहा है, तो यहाँ पर ये कितना आएगा 2 - 1 यानी कितना आएगा 1, तो gx आ गया बेटा 1, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो जो dx है वो कितना आ जाएगा आपका gx 0 आ जाएगा बेटा। ये कह रहा है कि 1 है, तो 1 तो नहीं आ रहा है आपका, क्या आ रहा है 0, तो सी इनकरेक्ट होगा, तो बेटा आंसर जो है आपका ए और बी दोनों ही करेक्ट माने गए थे, तो इसका आंसर पहला सही होगा। क्लियर है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इसका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, ठीक है, hx और hx। अच्छा बेटा hx किसके इक्वल है, देखिएगा लिमिट x अप्रोच टू 0, hx है हमारा fx अपॉन gx के, किसके इक्वल है बेटा fx अपॉन gx के इक्वल है, प्लस लिमिट x अप्रोच टू राइट हैंड साइड, यहां पर भी क्या रखेंगे हम fx अपॉन gx, ठीक है बेटा। अच्छा यहाँ पर फंक्शन क्या है, fx की वैल्यू क्या दे रहा है, fx दे रहा है, आप देखिए यहाँ पर fx दे रहा है मॉडुलस x + 1 मोड x + 1, और gx क्या दे रहा है बेटा, gx क्या गिवन है आप देखिएगा, gx है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x - 1,
यहां पर भी रख देते हैं बेटा ये वैल्यू, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मोड x प्लस वन और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस वन। बेटा यहाँ x की जगह 0 रखोगे तो ये तो ऊपर कितना होगा, 0 प्लस वन यानी 1 होगा, और यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x 0 पर कितना हो जाएगा, माइनस वन, और माइनस वन प्लस, यहाँ पर देखिएगा बेटा x 0 पर इसकी वैल्यू 0 होगी, 0 प्लस वन, और 0 पर अगर मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच करूं, अच्छा सॉरी हाँ लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया तो कितना आया, माइनस वन, और राइट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा तो ये 0 माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, 1/-2, और इधर कितना आया बेटा, माइनस वन बचा। आप जब एलसीएम वगैरह लेके आप सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट जो है -3/2 के बराबर होगा। तो बेटा आंसर जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों, पहला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बताइए किसी बच्चे को डाउट है तो नहीं है, आगे बढ़े फिर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, चले ठीक है बेटा, तो बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, और देन ये 2025 में जो आया है वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अब एफ एक्स इक्वल है बेटा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो 0.999 का होल स्क्वायर माइनस 0.999 ये फंक्शन है। देखिए बेटा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, ट्राई कीजिए पहले आप, क्या आंसर आएगा बताएं बेटा कमेंट बॉक्स में, किस बच्चे का आंसर निकल रहा है ये देखते हैं। आप लोग ट्राई कीजिए पहले क्या आ रहा है बताएं। देखिए बेटा इसका मैंने स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर ये आएगा, और बेटा ये हमारा अगर देखो 0.999 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसकी वैल्यू की बात करूं तो वैल्यू आपकी आएगी क्या आएगी बेटा, 0 आएगी। ठीक है, कितनी आएगी, 0। और यहां पर अगर मैं बात करूं 0 का स्क्वायर करूं तो 0 होगा। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, यहां पर भी वैल्यू क्या आएगी बेटा आपकी, 0 आएगी। तो 0 माइनस 0 पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट रिजल्ट आपका 0 होगा। ठीक है, तो यहां पर इसकी वैल्यू मैंने निकाली अभी, एफ किस पे निकाला मैंने, 0.999 पे निकाला। अब मैं 1.001 पे भी निकालता हूं, ध्यान से देखिएगा बेटा। ठीक है, एफ 1.001 पर निकालते हैं तो क्या आएगा, यहां पर 1.001 का होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस क्या आ जाएगा बेटा, यहां पर देखें 1.001, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर होल स्क्वायर है। चलिए पहले इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू बताओ, 1.001 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1 होगी, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर 1.001 का जब स्क्वायर करोगे आप तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। ठीक है, 1 पॉइंट और इसकी बेटा वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू भी कितनी होगी, 1 होगी, तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो बेटा जब 0 प्लस 0 दोनों ऐड करोगे तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा, 0 ही होगा। क्या आएगा बेटा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो क्या आंसर होगा बेटा, बी होगा। ठीक है, 0 आंसर पहले का करेक्ट है। क्लियर है बात। अब बताएं दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ कह रहा है कि ये जो फंक्शन है, फंक्शन आपका कंटिन्यूस है x इक्वल 0 पर। x इक्वल 0 पर ये फंक्शन कभी भी कंटिन्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और 0 क्या है, इंटीजर वैल्यू है, तो इंटीजर वैल्यू पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं होता है। ठीक है, और 1 पर भी कंटिन्यूस नहीं होगा, तो दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर पहले का इसका आंसर क्या है बेटा, 0 है, इसका नीदर ए नॉर बी हो जाएगा, यानी डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़े बेटा अगले क्वेश्चन पर, कोई डाउट तो नहीं है बताएं, अगले क्वेश्चन पे मूव करें। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा, आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या बोल रहा है। देखिए
फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल -1। पहले -1 पर देख लेते हैं, ठीक है। -1 पर अगर मैं -1 रखूं बेटा यहाँ पर, तो -1 रखूं एक्स की जगह, तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, -1, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 होगी, और यहाँ पर -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। क्या दोनों बराबर है, क्या दोनों बराबर है, तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस तो नहीं है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एक्स इक्वल -1 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। अच्छा, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 1 पर ये कह रहा है डिफरेंशिएबल और चेक करो। चलो तो डिफरेंशिएबल और चेक करते हैं। तो एफ एक्स जो है आपका एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर ग्रेट लेस देन 1 के बोल रहा है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 1। अच्छा बेटा इसका डेरिवेटिव कर लीजिए, क्या आएगा यहाँ पर डेरिवेटिव, कितना आएगा ये आपका 3x स्क्वायर, और यहाँ पर कितना होगा 2x, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर लेस देन 1, और बेटा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 1, ठीक है। ये कह रहा है कि एक्स इक्वल 1 पर चेक करो, या एक्स की जगह 1 रखोगे तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर 2 इंटू 1 ये कितना हो जाएगा 2। तो देखिए आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 3 है और राइट हैंड डेरिवेटिव 2 है, दोनों ही बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो इसका आंसर बेटा डी है, क्या आएगा आपका डी, ठीक है, नीदर 1 नॉर 2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आज हमने 2025 तक के पी बाई क्यू जो आपके फर्स्ट पेपर में आए हैं, ठीक है, 2015 से 2025 तक के सारे पी बाई क्यू बेटा मैंने आपको कंप्लीट कर दिए, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, तो बेटा एक बार लास्ट, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है बेटा। और जो बच्चे नए हैं चैनल को जरूर लाइक शेयर करना है आपको वीडियो को, और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास हमारी डिफरेंशिएबल की रहेगी, ठीक है बेटा, ठीक है। जय हिंद ऑल ऑफ यू।